हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई में, स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज फिर से आप लोगों के बीच में हम आ गए हैं और जहाँ तक हम पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं उसके आगे हम बिना देरी किए हुए चलते हैं पढ़ाने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग दोनों वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। देखने के बाद फिर से तीसरा वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए फिर से आप लोगों के बीच में हम आ गए हैं। बिना देरी किए हुए चलते हैं अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के बीच में। चौथा आप लोगों को यहाँ से शुरू करना है और दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रश्नावली 8.1 चल रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे आप लोगों को, दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, दिया है कि 15 cot a इजकल टू 8। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग मेहनत करेंगे। 15 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cot a इजकल टू 8 है। ये गुना में यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, इंटू है, इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी 15/8 यानी cot का मान यहाँ पर ये क्लियर हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है कि, आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या ज्ञात करना है। sin a और sec a का मान ज्ञात करना है, यानी sin a तथा sec a इजकल टू व्हाट। आप लोगों को पता होगा त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है जिसमें एक्सरसाइज 8.1 और ये किस पर निर्भर है, समकोण त्रिभुज पर निर्भर है। चलिए समकोण त्रिभुज वो बना दिए, बनाने के बाद इसका नाम हम यहाँ पर नामांकित कर देते हैं। अब हम लोग जानते हैं, ठीक, हम लोग जानते हैं cot थीटा का मान b/p होता है। यहाँ से लिखेंगे, चूंकि cot थीटा बराबर b/p होता है जिसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी 8/15 दिया है। यानी b का मान हमारा कितना दिया है, 8, और p का मान कितना दिया है, 15। हमको h घट रहा है यानी इसका मान नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर चलिए कर ही देते हैं, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हालांकि यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से बना लेना चाहिए, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से बार बार आप लोगों को, मतलब एग्जामिनर से नंबर लेना है तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ये सब शॉर्ट ट्रिक लगाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप लोग ही बनाइएगा तो क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाइएगा तो इतना ही सब ताम-झाम करने की जरूरत नहीं है। ये सब शॉर्टकट में इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का आता है कोण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी h स्क्वायर हमारा h यहाँ पर रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। p का मान ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 15, 15 का स्क्वायर कर लेंगे। b का मान कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर अंदर रूट चढ़ा देंगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। आप लोग इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 289 होगा। 289 का वर्गमूल 17, यानी हमारा 17 सेंटीमीटर मान इसका आ गया। इसको मिटा सकते हैं, आप लोग मिटा दीजिए। ये सब शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट में आप लोग बना लीजिएगा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, चाहे इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो यहाँ एच का मान कितना है, 70 है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, साइन ए। यहाँ लिखेंगे चूँकि साइन ए बराबर p/h होता है, तो p का वैल्यू कितना दिया है, 15 है, और h का वैल्यू कितना दिया है, 70 है।
यहाँ से एक हमारा मान निकल गया। अब सेक ए का मान निकलना है। सेक किसका अपोजिट होता है? सेक कॉस का अपोजिट होता है, और कॉस का वैल्यू बी बटा एच होता है, और इसको अपोजिट करेंगे तो एच बी बटा एच होता है, तो बी बटा एच को हम अपोजिट करेंगे, उल्टेंगे तो हमारा ये एच ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, यानी एच बटा बी हो जाएगा। एच फॉर हाइपोटेनस, ठीक है। तो एच का मान कितना आया? 70 है। एच का मान कितना आया? 70 है, और बी का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो यह ए हमारा मान यहाँ से इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया। आप लोग इसको लिख सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बता देते हैं। सेक यहाँ पर लिखेंगे, दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय, क्या ज्ञात करना? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इक्वल टू व्हाट? बहुत आसानी से इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। आइए ज्ञात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप लोग बने रहिए। थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। त्रिकोणमितीय, कितना ओवर लिखा है? मितीय अनुपात इक्वल टू व्हाट? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम बता देते हैं, इसको भी एक ड्राइंग करना पड़ेगा। ड्राइंग करने के बाद इसका नामकरण कर दीजिएगा। ये ड्राइंग किसका करना है? समकोण त्रिभुज का करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का नामकरण करेंगे। रचना करने के बाद नामकरण करेंगे, जो कि ए यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, और यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, सेक थीटा का मान होता है क्या? आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे लिखिए, क्योंकि सेक थीटा का मान, सेक किसका होता है? तो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का बी बटा एच होता है, और बी बटा एच, तो इसको पलटेंगे तो क्या? एच बटा बी हो जाएगा, यानी एच बटा बी हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पी इसको कहते हैं, बी इसको कहते हैं, एच इसको कहते हैं। ऑलरेडी इसका मान दिया हुआ है, क्या? 13/12। तो 13 किसका मान दिया है? एच का, और बी का मान कितना दिया है? 12। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, चूंकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑलरेडी ये सब का मान दिया हुआ है। चलिए मान पुट करते हैं। एच का मान दिया है 13 का स्क्वायर बराबर, पी का मान नहीं दिया है, तो हमको पी का मान निकालना है। और इसके बाद बी का मान दिया हुआ है 12 का स्क्वायर लिखेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का मान, पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144। 144 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 169 में से घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इधर हमारा पी स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो, यानी 25 आएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? पी, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5, यानी हमारा कितना आ गया? पी बराबर 5। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा तो ऑलरेडी है, सेक थीटा। आइए हम लोग मान लिखना शुरू करते हैं। साइन थीटा का मान कितना होता है? पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना है? 5 बटा एच का वैल्यू कितना है? 13। कोई दिक्कत नहीं है। आइए, कॉस का मान बी बटा एच होता है, बी बटा एच। बी का मान कितना आया है? 12। एच का मान कितना है? 13। और 10 का वैल्यू कितना होता है? पी बटा बी होता है,
P बटा B, P का मान P बटा B, P का मान 5 और B का मान 12 और कॉट का वैल्यू क्या होता है, AC का अपोजिट होता है B बटा P, B का मान कितना 12 और P का मान कितना 5 और सेक किसका, सॉरी सेक तो हमारा दे ही दिया है, तो हमको क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, साइन का चेन का अपोजिट हो जाएगा, P बटा H के जगह H बटा P हो जाएगा। H का मान कितना है 13 और P का मान कितना है 5। इस तरह हम लोग आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। पहली बार अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और ऐसे पढ़ाई करने के लिए, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ने के लिए, चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए क्लास 10th का बुक बिहार बोर्ड पढ़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बस मातरम।